Good morning, class. Today we will discuss a new topic, that is separating the component of mixture. ठीक है, हम कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को कैसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसका सबसे पहला पार्ट है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. हाउ कैन यू ऑब्टेन कलर कंपोनेंट. ठीक है, कलर कंपोनेंट या ब्रैकेट में डाई. ठीक है, फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक. ठीक है, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना कैसे हमने किया था इसका एक सेटअप. देखो, हमने एक लिया बीकर. ठीक है, ये हमारा एक बीकर है. इस बीकर को, ठीक है, बीकर के अंदर हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया. वाटर, यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर. और हम सबको एक बात पता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. राइट, क्लियर है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, नीचे एक बर्नर लगा दिया. ठीक है, बर्नर, ये हमारा बर्नर हो गया. और आपको पता ही है ये कैसे बनेगा, एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर. ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड. और इसके ऊपर ये हमारा क्या हो गया, ट्राइपॉड स्टैंड. और इसी के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक वायर गोज. समझ गए, ये क्या हमारा वायर गोज. ठीक है, वायर गोज कर दिया. ये हमारा क्या है, बर्नर. क्लियर. सबसे पहले ट्राइपॉड स्टैंड, उसके नीचे बर्नर, उसके ऊपर क्या लिख दिया हमने, वायर गोज. वायर गोज के ऊपर बीकर, और बीकर के अंदर वाटर ले लिया. ठीक है, और इस वाटर के ऊपर, ठीक है, मैंने एक चाइना डिश ले ली. ठीक है, चाइना डिश, ये हमारा चाइना डिश हो गया. और इस चाइना डिश के अंदर मैंने ब्लू और ब्लैक इंक ले ली. कोई भी. ठीक है, ब्लू इंक. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में. और ये हमारा क्या था, चाइना डिश. चाइना डिश. सबसे पहले एक चीज़ देख लो, क्या सबसे पहले हम एक चीज़ ये ऑब्जर्व करते हैं कि सर चाइना डिश के अंदर जो आपने ब्लू इंक लिया है, क्या आप उसको डायरेक्ट बर्नर के कॉन्टैक्ट में उसको बॉईल नहीं कर सकते. बिल्कुल, देखो नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि आप कंटिन्यूसली चाइना डिश को अगर आप बर्नर के कॉन्टैक्ट में लाओगे तो क्रैक हो जाता है. ठीक है, और उसके ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा है और वो रिस्की हो जाता है. तो इसीलिए हमने क्या किया, पहले वाटर को बॉईल किया. अब आपको पता है कि आप उसको इतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि कॉन्टीन्यूसली वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में. वेपर में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा, इस वेपर 100 डिग्री पे ही होगा ना, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया बॉइलिंग पॉइंट. और ये जो इसकी गरम गरम वेपर इस चाइना डिश के ऊपर लगेगी तो धीरे धीरे ये जो इंक है हमारा लिक्विड फॉर्म में, ये क्या होएगा, हमारा इवापोरेट होने लग जाएगा. ठीक है, और इवापोरेशन होने की वजह से वो सारा क्या हो जाएगा, इवापोरेट. और पीछे जो बचेगा वो हमारा क्या बनेगा. ठीक है, अगर ब्लू या ब्लैक डाई बचेगी, सूखी हुई डाई. ठीक है, ये चीज़ बचेगी. यानी अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को डिफाइन करूं तो आप इस पूरे प्रोसेस को क्या डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, अब देखो, हाउ कैन वी ऑब्टेन द कलर कंपोनेंट. यहाँ पे क्या है हमारा, डाई, ये ब्लू या ब्लैक डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक. तो ब्लू और ब्लैक इंक से हमें जो डाई मिलेगी उसका आंसर होगा, द आंसर इज इवापोरेशन. इवापोरेशन प्रोसेस के द्वारा हम इसको अलग कर लेंगे. ठीक है, यहाँ से दो चीज़ें आपको समझ में आई है. इसी चीज़ को आप क्या कर सकते हो, इसी मेथड को आप ये भी लिख सकते हो. ठीक है, क्या, वी कैन सेपरेट वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल. volatile and non-volatile component by evaporation.
आप देखो नमक बनाते हो, ठीक है, समुद्र के वाटर से, सी वाटर से आप साल्ट बनाते हो, तो आपको पता है कि वाटर इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट का मतलब वो वोलाटाइल नेचर का है, जो उड़ जाए वो वोलाटाइल है। और सॉल्ट कभी नहीं उड़ता, सॉल्ट कभी नहीं उड़ेगा तो वो क्या आएगा हमारा, नॉन वोलाटाइल होगा। तो यानी कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट को भी आप इवापोरेशन मेथड से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। क्लियर है आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखो, क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन वी सेपरेट क्या, क्रीम फ्रॉम मिल्क। देखो क्रीम को मिल्क से आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको पता होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। अब आपको पता है कि गांव में हम ना क्या निकालते हैं, ठीक है, मलाई निकालते हैं, ठीक है, कहाँ से, जब हम लस्सी को बिलोते हैं तो उसको मशीन लगा देते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में होता है, मान लो ये हमारा कोई भी, ठीक है, ये हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, इसके अंदर हम इस तरीके की हम मोटर टाइप सी लगा देते हैं जिसमें पंखियाँ होती हैं, ठीक है। इसको जब ये रिवॉल्व करेगा तो हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। यानी ये सेंट्रीफ्यूगेट होता है और सारा का सारा मलाई इसके ऊपर क्या होता है, जमने लग जाती है। क्लियर है, ये चीज़ हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से अलग हो जाता है। समटाइम एक क्वेश्चन अराइज करते हैं कि देखो हम सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड को जब लिक्विड में डालते हैं तो हम फिल्ट्रेशन भी यूज़ करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों यूज़ किया गया जब हमने क्रीम को मिल्क से निकाला। देखो जो एग्जांपल ले लो, जैसे शुगर ले लिया, शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया, फिल्टर किया, अगर बड़े क्रिस्टल रहेंगे तो ऊपर रह जाएंगे और लाइटर क्रिस्टल होंगे तो वो पास हो जाते हैं, ठीक है। तो कई बार ये आता है वाई द सेंट्रीफ्यूगेशन इज़, ठीक है, मोर प्रेफर एज कम्पेयर टू द फिल्ट्रेशन। तो देखो क्या एक सीधी सी बात है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस है वो किस प्रिंसिपल पे डिफाइन करता है, इसका प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल जब आप इसको बहुत ज़्यादा रैपिडली, ठीक है, इसको स्पन करोगे, व्हेन इट स्पन रैपिडली, देन दो बातें होती हैं। कौन कौन सी दो बातें होती हैं, एक आपका जो हाइयर डेंसिटी का पार्टिकल होगा, हाइयर डेंसिटी, और दूसरा कौन सा होगा, लाइटर डेंसिटी। जो आपका हाइयर डेंसिटी होगा वो चीज़ तो क्या होगा, ठीक है, वो मूव टू बॉटम, वो बॉटम की तरफ चला जाएगा, और जो आपका लाइटर पार्टिकल होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, स्टे एट टॉप। यानी लाइटर जब आप इसको इतना ज़्यादा फास्ट मूव करवाओगे कि हाइयर डेंसिटी वाला पार्टिकल तो बॉटम की तरफ जाएगा और लाइटर डेंसिटी वाला पार्टिकल ऊपर ही टॉप पे स्टे करेगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो जाता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो दोनों डेंसिटी वाले पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, तो देखो इसकी एप्लीकेशन यूज़ होती है डायरी, ठीक है, हम डायरी जहाँ पे गाय भैंस वाली डायरी होती है उधर, ठीक है, बटर को हम क्रीम से अलग करते हैं, और वॉशिंग मशीन में हम करते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन के अंदर क्या करते हैं हम, पानी और क्या कहते हैं गर्म, क्या कहते हैं वेट क्लॉथ से वाटर को रिमूव कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से, और डायग्निस लेबोरेटरी के अंदर यूज़ करते हैं ब्लड और यूरिन के लिए, ठीक है। तो ये वहाँ हमारा यूज़ होता है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा, ठीक है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू ठीक है, इमिसिबल लिक्विड। देखो इमिसिबल का मतलब क्या होता है, इमिसिबल का मतलब
नॉट मिक्स, जो नॉट मिक्सड हो, जो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सड हो मगर वो लिक्विड होते हैं। इसका एग्जांपल आप क्या बोल सकते हो, ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर बोल सकते हो। या फिर आप क्या बोल सकते हो, क्या, बटर इन मिल्क, वो भी आपस में मिक्स कभी नहीं होते। तो ऐसे मिक्सिंग, ऐसे दो इमिसिबल लिक्विड को आप कैसे अलग करोगे, उस चीज़ के लिए देखो हमने क्या किया सबसे पहले, ठीक है, पहले इसका आंसर देख लो क्या है। इसका जो आंसर होगा वो होएगा सेपरेटिंग फनल, ठीक है, वो एक सेपरेटिंग फनल होती है जिससे हम इनको दोनों को अलग करते हैं, इनमिसिबल लिक्विड को। तो देखो वो होता किस शेप में है, जैसे आपका शंख होता है ना, शंख, ठीक है, उस तरीके से होता है ये हमारा, ऐसे कुछ ऐसे टाइप से, ठीक है ये। और इसके ऊपर वो इसका क्या होता है, कॉर्क टाइप सा वो होता है, ठीक है, एक तरीके से कॉर्क। अब इसके अंदर क्या किया हमने, सबसे पहले दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया। क्या क्या मिक्स कर दिया इसके अंदर, इधर वाटर भी मिक्स कर दिया और इधर से ऑयल भी, दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद, ठीक है, अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद देखो क्या आएगा, मिक्स करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए किसी ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर लेफ्ट करके रख दो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। जब अच्छी तरह इसको हिलाने के बाद, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर इसको क्या कर देना है, रख देना है, ठीक है। और नीचे आप एक बिकर ले लेना। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें दिमाग में आती हैं, क्या, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रहेगा, ये एक लेयर सी बन जाती है, ठीक है। और जिसकी डेंसिटी कम रहेगी, यानी आपको पता है ऑयल की डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर एक क्या है आपका, स्टॉप कॉक, क्या, स्टॉप कॉक। जैसे आप इसको धीरे धीरे खोलोगे तो वाटर सारा नीचे आ जाएगा, ऑयल ऊपर रह जाएगा। यानी आप इसका क्या प्रिंसिपल बोलोगे, इसका प्रिंसिपल है डिफरेंस इन डेंसिटी, डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो क्या डेंसिटी है, देखो हम सबको पता है कि वाटर हैव हाई डेंसिटी, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, लोअर पार्ट पे। और जो ऑयल हैव लो डेंसिटी, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, टॉप पे। और आपको पता है कि ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता, तो पहले वाटर निकाल लोगे बाद में ऑयल। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल। क्लियर, सेपरेटिंग फनल। इसी के साथ हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक बनता है, कौन सा, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ लेते हैं। सेम क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड का मतलब क्या होता है, जो मिक्स्ड हो जाए, मिक्स विद ईच अदर, ठीक है। और दो लिक्विड को देखो क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा एसीटोन विद वाटर। अब ये एसीटोन कौन सा होता है, जो एसीटोन वो होता है जो हम नेल पॉलिश रिमूवर बोलते हैं, थिनर, ठीक है। ये चीज़ हम इससे क्या करते हैं, अलग मिसिबल लिक्विड को। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, इसका पहले उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, डिस्टिलेशन। क्या, डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, सीधी सी बात बता दूं, डिस्टिलेशन प्रोसेस में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आता है, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस, क्या, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड। डिस्टिलेशन वो होता है जो दोनों के दोनों लिक्विड के अंदर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आता है। अब जो आपका एसीटोन है वो 78 डिग्री के ऊपर बॉईल हो जाता है और वाटर को
दुनिया पता है दुनिया को कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। समझ गए। मिसिबल लिक्विड को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो? बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस। अभी डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जो डिफरेंस क्रिएट करता है इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड, यानी कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री पे टोटल बॉयल अप हो जाता है और वाटर का 100 डिग्री के ऊपर बॉयल होता है। तो इसका एक पूरा सेटअप देखो क्या आता है। सेटअप, हमने एक ट्राईपॉड मतलब हमने एक स्टैंड ले लिया, ठीक है, ये स्टैंड हो गया हमारा। क्या है हमारा ये? स्टैंड, राइट। इसी के साथ हमने क्या ले लिया? एक राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क ये बोलते हैं इसे, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क। और इसके अंदर हमने क्या कर दिया? दोनों लिक्विड ले लिए, लिक्विड की फॉर्म में। क्या क्या लिक्विड है हमारा? एसीटोन प्लस वाटर, दोनों अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। और साथ ही मैंने इसको देखो क्या कर दिया, इसको अच्छी तरीके से इसको क्या कर दिया, इसके अंदर फिट कर दिया, ठीक है। क्लैंप है ये, क्लैंप, इसको क्या बोलते हैं? क्लैंप, राइट। ये हमारे इसी को हम, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क या राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और एक काम और कर दो, इसके अंदर थर्मोमीटर भी लगा देना यार। थर्मोमीटर लगाने से पता लगे कि टेम्परेचर कितना था। थर्मोमीटर लगा दिया, राइट। और इधर इसके साथ ही, ठीक है, इसी के साथ ही मिक्स कर देना, इसको ब्लैक पेन से कर देते हैं, ठीक है। ये बढ़िया सा, ये हमारा क्या हो गया? कॉर्क हो गया, कॉर्क, ठीक है। ये चीज़ मिक्स होगी। और ये राउंड बॉटम फ्लास्क में ना यहाँ पर एक जगह सी होती है, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसर ट्यूब होती है हमारी, कंडेंसर ट्यूब, कंडेंसर ट्यूब, ठीक है। कंडेंसर ट्यूब के लिए देखो क्या है, ऐसे थोड़ा सा स्पेस होता है ऐसे, फिर ये यहाँ पे सिमिलरली आगे आगे चलती जाएगी ये, फिर यहाँ से इसकी स्पेस होता है वाटर निकलने का, फिर ऐसे, और यहाँ हम इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये चलो, ये हमने ले लिया बीकर, हो गया। और ये कंडेंसर के अंदर ना यहाँ पर ये क्या होता है? ट्यूब बनी होती है यहाँ तक पूरी। यानी अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊं तो हम यहाँ से भी वाटर को डालते हैं, वाटर को, और यहाँ से हमारा क्या होता है? वाटर बाहर आता है। यानी कि वाटर एक तरीके से इस पार्ट पे, इस पार्ट में, ये जो मैं आपको कर रहा हूँ ना ब्लू पेन से, इस पार्ट के अंदर क्या होता है? वाटर मूव करता रहता है। फंक्शन भी बताऊंगा कि वाटर क्या काम करता है, ठीक है। लगा दिया हमने, ठीक है। अब एक चीज़ चलते चलो, इसको हमने क्या बोला? वाटर डाला था। ये कंडेंसर ट्यूब है, कंडेंसर ट्यूब, और यहाँ से हमने वाटर डाला, वाटर डाल दिया, ठीक है, ठीक है। और इसको भी क्लैंप, मतलब क्लैंप से फिट कर देना इसको भी, ताकि ये गिरे ना, ठीक है। सारा सेटअप रेडी है, ठीक है। और यार मेन चीज़ तो लगानी भूल ही गए, क्या? इसको वायर गोज इसके साथ लगा दो। वायर गोज लग गया भाई, वायर गोज, ठीक है। वायर गोज के साथ एक स्टैंड भी तो लगाना पड़ेगा ना हमें। स्टैंड लगा दो भाई, स्टैंड लग गया। और बर्नर तो आएगा ही आएगा, बर्नर नहीं लगाओगे तो गर्म कैसे करोगे? चलो, यानी कि इस पूरे सेटअप के अंदर मैंने क्या ले लिया? एसीटोन विद वाटर लिया, बर्नर लगा दिया, गर्म करने लगे। अब हम सबको पता है जैसे जैसे क्या होगा, गर्म होने लगेगा, थर्मोमीटर अपनी रीडिंग शो करेगा। जो पहले वेपर आएंगे, ठीक है, क्या हुआ? 78 डिग्री के ऊपर जब इन्होंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया तो एसीटोन सबसे पहले इवापोरेट होकर आने लग गया यहाँ तक। देखो, दो चीज़ें डिस्कस करूँगा। जैसे वो वेपर में कन्वर्ट होएगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसकी वॉल के साथ वो क्या होएगा? स्टिक होने लग जाएगा। तो कुछ एसीटोन वॉल के साथ स्टिक होकर दोबारा गिर जाते हैं, और कुछ इस ट्यूब के थ्रू, कंडेंसेशन के थ्रू गैस की फॉर्म में बाहर आने लग जाते हैं। अब यहाँ पे वेपर की फॉर्म में ना एसीटोन, वाटर क्या है? वाटर यहाँ पे कोल्ड वाटर है। वो वाटर क्या करेगा? इस गैस को लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता रहेगा, और जो सबसे पहला हमारा लिक्विड आएगा वो एसीटोन आएगा,
ठीक है, एसीटोन आ गया। क्यों? क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है। जितने में वाटर 100 डिग्री पे बॉईल होने की कोशिश करेगा ना, उतने में सारा का सारा एसीटोन इस कंडेंसर ट्यूब के थ्रू बाहर आ जाएगा हमारा। ठीक है, सारा का सारा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और जैसे ही 100 डिग्री क्या आएगा? 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होएगा। ठीक है, हम इसको अलग कर देंगे और वाटर दूसरी क्या लगा देंगे? बीकर लगा देंगे। और दोबारा 100 डिग्री पे जब वाटर वेपर क्या होंगे? वेपर में कन्वर्ट होंगे। यहाँ से वाटर हम डालेंगे। देखो इस पाइप के अंदर नहीं डाल रहे, बाहर से वाटर उसको ठंडा करने की कोशिश करेगा, इसीलिए कंडेंसेशन बोल रहे हैं। और जो अलग वेपर में आएगा उसको कलेक्ट कर लेंगे। वो जो हमें वाटर मिलेगा एक तरीके से वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। ठीक है, और तो वहाँ से वाटर को भी अलग कर लिया, वाटर भी अलग हो गया, एसीटोन भी अलग हो गया। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन यू सेपरेट गैसेस फ्रॉम एयर। देखो आप सबको पता है कि जो हमारी एयर होती है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर कोई भी गैसेस आपको अलग दिखती नहीं है। हमें पता है कि एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारी गैसेस हैं, मगर कभी आपको ऐसे नहीं दिखती कि एयर को आप देखोगे तो कहोगे वो नाइट्रोजन जा रही, वो ऑक्सीजन जा रही। कभी देख के आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो देखो क्या है, इनको हम कैसे अलग करते हैं? तो इसका आंसर है हमारा बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब बात आती है सर डिस्टिलेशन का, तो हमने पढ़ लिया भाई। डिस्टिलेशन में ये पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आता था दो मिसिबल लिक्विड में। ठीक है, इसी तरह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक तो मैंने आपको बता दिया कि गैसेस को एयर से भी अलग करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सेम उस सेटअप को भी बना सकते थे जो हमने डिस्टिलेशन के लिए बनाया था। बट बस एक बात देखना, वो देखने वाली बात क्या चीज़ है, जो हमने अपना राउंड बॉटम फ्लास्क लिया था ना, उसके अंदर हम एक ग्लास की ब्रिड रखती है। ग्लास की ब्रिड कैसे होती है? ये जो आपको सेटअप नज़र आ रहा है ना, ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या? इसके अंदर देखो जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ग्लास की क्या होती है? फ्रैक्शनलेटेड कॉलम होते हैं जिसके अंदर ग्लास के ब्रिड होते हैं। ये ग्लास की ब्रिड ऐसा क्या करते हैं? ये ग्लास की ब्रिड, ठीक है, लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इजीली कंडेंस हो सके। ठीक है, जल्दी से जल्दी कंडेंस हो सके, और कंडेंस होने की वजह से क्या होता है, हमें जल्दी वो लिक्विड की फॉर्म में मिल पाए। अब बात आती है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ यूज़ होता है। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, बट इसके अंदर स्पेशल क्या है, जो डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट का वो लेस देन 25 K, यानी कि 25 केल्विन से नीचे जिसका डिफरेंस होगा वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, ठीक है, प्रोसेस शो कर पाएगा उन मिसिबल लिक्विड के लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 K आए, और जिसका ज़्यादा आए उसके लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन में भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, बट फ्रैक्शनल के अंदर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से क्या आएगा, कम का आएगा। समझ गए? और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर हम कौन से फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम यूज़ करते हैं जो कि ग्लास ब्रिड का बना होता है, और वो हमें लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है उसको कंडेंस करने के लिए। क्लियर है? अब देखो कि हम गैसेस को एयर से कैसे सेपरेट करते हैं, ये चीज़ देखने वाली है। देखो एयर हो गया हमारा, ये चीज़ हमारी एयर है, इस बॉक्स में एयर, होमोजीनियस मिक्सचर है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। जब आप एयर को बहुत ही क्या करो, कंप्रेस कर दो, कंप्रेस्ड, ठीक है, हाई प्रेशर से उसको कंप्रेस करोगे, ठीक है, तो आप सबको पता है हाई, ठीक है, कंप्रेस करना हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर, तो आप सबको क्या आएगा, वो लिक्विफाइड एयर हो जाएगी। वो सबको पता है वो क्या होएगा, हमारा लिक्विड एयर हो जाएगी वो हमारी, क्योंकि आप सबको पता है ओनली गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग दी हाई प्रेशर। हाई प्रेशर अप्लाई करने के बाद ही हमारा एयर लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो गया, गैसेस एयर में कन्वर्ट हो गई। अब लिक्विड में हो गया, लिक्विड में होने की वजह से अब हम यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, ठीक है, धीरे धीरे हमने इसको क्या यूज़ किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि वार्म अप करने लग गए हम इसको,
वार्म अप करने के बाद हमें क्या क्या ऑब्ज़र्व हुआ ये चीज़ें देखते चलो। जो हमें ऑब्ज़र्व किया, ऑक्सीजन ऑब्ज़र्व हुई, और क्या ऑब्ज़र्व हुआ हमें, नाइट्रोजन ऑब्ज़र्व हुई, और एक आर्गन ऑब्ज़र्व हुई हमें। नाइट्रोजन हमें, ठीक है, नाइट्रोजन हमें किस बॉइलिंग पॉइंट पे ऑब्ज़र्व हुई, नाइट्रोजन हमें ऑब्ज़र्व हुई है अप्रोक्सीमेट 196 के अराउंड होती है, माइनस 196 के अराउंड। और जो हमारा आर्गन होता है वो -186 के अराउंड, और ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेट 190 या 183 के अराउंड होती है। ठीक है, तो इस डिग्री सेल्सियस के अराउंड हमें क्या मिल गए, ये सारे के सारे अलग अलग मिल गए। तो इनको हमने क्या बोल दिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, अलग अलग चीज़ मिल गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। मैंने आपको पहले भी एक सबसे स्टार्टिंग में करवाया था कि हाउ कैन वी ऑब्टेन, ठीक है, डाई फ्रॉम ब्लैक और ब्लू इंक। तो सेम वही सेटअप सा हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसका पहले आंसर देख लो, वो हमारा आंसर था बाय द इवापोरेशन, और इसका आंसर होगा बाय क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हम प्योर कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल से अलग करेंगे। तो सेम हमने क्या किया, सेम वही तरीका होगा हमारा। एक हमने ले लिया ट्राईपोड स्टैंड, ठीक है, ट्राईपोड स्टैंड हो गया जी। इस ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर एक वायर गोज लगा दी भाई, क्या लगा दी, वायर गोज। ये क्या है हमारा, ट्राईपोड स्टैंड, राइट। और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, हमारा बीकर, क्या रखा, बीकर, जो कि क्या कंटेन करता है, वाटर, राइट। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। नीचे लगा दिया हमने बर्नर, क्या लगा दिया, बर्नर, राइट। और इसके ऊपर हमने रख दिया एक चाइना डिश, क्या रखा, चाइना डिश। और उस चाइना डिश के अंदर हमने क्या रख दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और आप सबको बता दूं, CuSO4 हमारा, वैसे CuSO4 कितने मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, जो कि ब्लू कलर का हमें मिलता है। तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमें लाइट ब्लू कलर का मिल गया। ठीक है, और वही चीज़ होगी, सेम बर्नर क्या करेगा, बर्नर वाटर को बॉईल करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जिसकी वजह से इसके जो हाई, ठीक है, वार्म वेपर है वो इस चाइना डिश को लगेंगे। चाइना डिश को लगने के बाद इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद जो आपका कॉपर सल्फेट इम्प्योर था, ठीक है, वो सारा का सारा वाटर क्या आएगा, इवापोरेट हो जाएगा। और इवापोरेट होने की वजह से उसके बाद जो हमें कॉपर सल्फेट मिलेगा, वो जिस तरह शुगर के स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, उस फॉर्म में हमें मिलेगा। ठीक है, और क्रिस्टल मिलने की वजह से, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ये सब यहाँ पर रखने से पहले आपने जो कॉपर सल्फेट लिया ना, उस जब आप बोतल में से कॉपर सल्फेट निकालोगे तो उसको एक सेपरेट बीकर के अंदर ना ले लेना, सेपरेट बीकर के अंदर डाल लेना। यहाँ पे सबसे पहला काम आप यही करोगे, सेपरेट के अंदर डालने के बाद ना उसको अच्छी तरह स्टायर करके मिला लेना, और उसको फिल्टर करके इस चाइना डिश के ऊपर डालना। यहाँ पर जब डालोगे, कब, आफ्टर फिल्ट्रेशन, आफ्टर फिल्ट्रेशन। क्यों, जो फिल्ट्रेशन करने से आपकी मोस्टली इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएगी, और जो यहाँ पर आपको मिलेगा ना, वो आपका क्या आएगा, प्योर कॉपर सल्फेट होगा। और जब आप उसको अदर प्रोसेस के द्वारा, यानी कि लिक्विड वेपर में लगेगा, फिर ये गर्म करेगा, तो सारा वाटर क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा, और जो पीछे बचेगा हमारा, वो क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टल की फॉर्म में हमें कॉपर सल्फेट मिल जाएगा, राइट। दोबारा देख लो, स्टार्टिंग में हमें बीकर में वाटर लेके इस कॉपर सल्फेट को मिलाना है, अच्छी तरह स्टायर करने के बाद फिल्टर करने दिया, और फिल्टर करने से इम्प्योरिटी रिमूव होगी, और इस चाइना डिश के अंदर हमने प्योर कॉपर सल्फेट डाल दिया, जो नीचे हमें फिल्टर करने के बाद मिला था। और जो फिल्टर करने के बाद मिलता है उसे फिल्ट्रेट बोलते हैं, और जो जिससे ये हमारा क्या था, सेपरेटिंग फनल के ऊपर ये जो पोर्शन आता है, इसको हम क्या बोलते हैं,
रेजिड्यू, और नीचे वाले को फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ से हमें प्योर मिल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर प्रोसेस, ठीक है, एज कंपेयर टू इवापोरेशन। तो देखो क्या होता है इवापोरेशन के अंदर, जो कुछ सॉलिड होते हैं, सबसे पहला पॉइंट है सम सॉलिड होते हैं, ठीक है, जैसे कि शुगर, जब ठीक है वो हीट करने के बाद क्या हो जाते हैं? क्रश हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होने की वजह से वो अपना करैक्टर, ठीक है, उनका जो रियल करैक्टर होता है वो सारा क्या होता है? डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो सम सॉलिड डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि शुगर टोटली डिकम्पोज हो जाता है, और जिसकी वजह से उसका वो टेस्ट नहीं आता जो उस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इवापोरेशन के कंपैरिजन में क्रिस्टलाइजेशन बेटर है। इवापोरेट ना करो, उसे क्रिस्टलाइज कर लो। और फिर सेकंड चीज़ क्या है, कई बार ना इम्प्योरिटी एज इट इज़ रिमेन रह जाती है इवापोरेशन में। अब देखो कैसे, जब आप समुद्र का सॉल्ट यानी सी सॉल्ट निकालते हो तो क्या कहते हैं? समुद्र के वाटर को इकट्ठा कर लेते हो। इवापोरेशन यानी कि सूरज की गर्मी लगती है, वाटर उड़ जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है, वाटर उड़ने के बाद क्या वो जो आपको सॉल्ट मिला वो प्योर होता है? नहीं, यानी इम्प्योरिटी उसमें रह ही जाती है। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं अच्छी तरह, अब उसको क्या करो, ठीक है, उसको अब मान लो जो शुगर लिया, फिर उसके अंदर हम क्या करें, मान लो शुगर या सॉल्ट लिया, उसको आप दोबारा से वाटर में डिज़ोल्व करो, फिर फिल्टर करो। फिल्टर करने के बाद उसको गर्म करोगे ना, तो जो आपको अब क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेगा वो हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से प्योर मिलेगा। इसीलिए हम इसको ज़्यादा बेनिफिशियल मानते हैं, बेटर मानते हैं इवापोरेशन के, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, इसकी एप्लीकेशन क्या आती है। एक तो मैंने ये बता दी, प्योरीफिकेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। दूसरी चीज़ क्या है इसका, ठीक है, हम फिटकरी को भी इम्प्योर सैंपल से अलग करते हैं, ठीक है ये। और एक चीज़ और देख लेना, सबसे इसकी आजकल एडवांस जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फ्रॉम द वाटर टैंक चल रही है। अब उस प्रोसेस को देख लो, सप्लाई वाटर टैंक देखो क्या है, ये हमारा सबसे पहला टैंक है रिजर्वर। रिजर्वर का मतलब मान लो नदी नहर यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, हमने उसको सबसे पहले क्या कर दिया, सेडिमेंटेशन कर दिया। सेडिमेंटेशन प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल जो लिक्विड में प्रेजेंट हैं वो क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। सॉलिड पार्टिकल टू बी सेटल डाउन विच इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड, दैट इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। हो गया सेडिमेंटेशन। उसके बाद क्या है, सॉलिड यहाँ बैठ जाएगा, अगले चैम्बर में जाएगा जिसको हम लोडिंग बोलते हैं, यानी कि सेडिमेंटेशन से तो अलग हो गया। इस लोडिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को अलग करते हैं। इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, जो बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, लकड़ी या कोई और भी चीज़, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो हमारा थर्ड चैम्बर है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन अपने नेम से बता रहा है फिल्टर करना, जैसे चाय को छन्नी से अलग करना। देखो एक बार चाय को छन्नी से अलग करोगे तो बड़ी चाय पत्तियाँ अलग होंगी, उसको और पतली छन्नी से करो तो पतली वाली चाय पत्ती। इसी तरीके से इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर बने हुए हैं, ठीक है। वाटर एक फाइन फिल्टर, एक ग्रेवल फिल्टर और एक क्रॉस ग्रेवल, ठीक है, यानी कि पहले बड़े पार्टिकल, फिर और छोटे पार्टिकल, फिर और छोटे पार्टिकल, समझ गए। उसके बाद ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड करने के बाद फिल्ट्रेशन का नेक्स्ट जो चला गया हमारा वाटर। इसके अंदर क्या हो गया, हमने क्लोरीनेशन किया। क्लोरीनेशन का क्या मतलब है, क्लोरीनेशन का मतलब है कि इसके अंदर हमने क्या कहते हैं, दवाई मिलाई, क्लोरीन मिला दी, जो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देता है, ताकि जो हमें क्या करें, हमारी बॉडी को डिजीज़ फ्री बनाए, ठीक है। और उसके बाद हम उसको सप्लाई के थ्रू घरों में पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से सप्लाई वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम इन अवर वाटर टैंक या सप्लाई वाला काम होता है, ठीक है, क्लियर है।